हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत अनुपात और समानुपात चल रहा है। अनुपात और समानुपात के ये चैप्टर जो चल रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे सिक्कों पे आधारित सवाल। मेरे साथ मैं जब सवाल लिखूंगा तो आप भी लिखेंगे। लिख के पढ़ने से क्या होगा, बड़े ही आसानी से आप उसको सीख सकते हैं। तो आगामी जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके लिए आप लगातार जी जान लगा के मेहनत कर दिए। इस बार वर्दी का सपना आपका ही पूरा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त तैयार हैं सभी लोग? मैं सवाल लिखूंगा, आपको लिखना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल मैं लिखना शुरू करता हूं, आप भी लिखेंगे। पहला सवाल, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ¼ 4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये अपना सवाल है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:4:4 इसके अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य कितना है मेरे दोस्त? 200 रुपया हो। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है? एक थैले में 1 रुपये का सिक्का है और फिर कितना है? 50 पैसे का है और कितना है? 25 पैसे का है। 25 सिक्कों का अनुपात कितना है मेरे दोस्त? इनका अनुपात है 1:4:4। अब फिर क्या कह रहा है? कुल मूल्य कितना है? 200 रुपया है। 1 रुपये का एक सिक्का है तो क्या रुपया हुआ? 1। 50 पैसे का 4 सिक्का है। देखिए सिक्कों का ये सिक्का जो है, ये सिक्का इस अनुपात में है। 50 पैसे का 4 सिक्का रहे तो कितना रुपया होगा? 2 रुपया होगा। कितना होगा? 2 रुपया होगा। 25 पैसे का 4 सिक्का रहे तो कितना होगा? 1 रुपया होगा। 1 रुपया होगा। अब यहाँ रुपया देखिए, 2, 1, 3, 1, 4, यहाँ कितना हो गया? यहाँ आया 4 रुपया और वहाँ सवाल में कितना दिया है? 200 रुपया। तो 4 रुपया किसके बराबर है मेरे दोस्त? 200 के। तो 1 रुपया कितना पड़ेगा? 4 से भाग हो जाएगा। 1 रुपया 50। एक अनुपात कितने के पड़ा? 4 रुपये का अनुपात 200 के बराबर था। 1 रुपये का अनुपात कितना हो? 50। फिर कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, एक अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्त? यहाँ 4 रुपया 1 रुपया, एक अनुपात कितना हो गया? 50 हो गया। पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 50 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के हैं। अब आप खुद सोचिए एक बार कि यदि 50 रुपया बना रहेगा और 25 पैसे के सिक्के लेने हैं तो कितना? 1 रुपये में 4 सिक्के हुए तो 50 रुपये में कितना सिक्का हो जाएगा? 200 सिक्का हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग भी मेरे साथ सवाल लिखेंगे तभी आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। अगला है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के
4:3:8 के अनुपात में है, 4:3:8 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया हो, यदि बक्से की कीमत 150 रुपया हो तो 150 रुपया हो तो रुपए के सिक्के कितने हैं? तो रुपए के सिक्के कितने हैं? मेरे प्यारे दोस्त, इसमें देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 4:3:8 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 4:3:8 के अनुपात में। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया है, यानी कुल कीमत कितना है? 150 रुपया है, तो रुपए के सिक्के अर्थात 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, यही हमसे पूछ रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसा है ना, कितना है? 1 रुपया है, फिर 50 पैसा है, फिर कितना है? 25 पैसा, और इनका अनुपात कितना है? 4:3:8 है। ठीक है, अब जरा एक बार काउंट करिए। 1 रुपये के 4 सिक्के हुए, ये सिक्कों का अनुपात है ना, सिक्कों का अनुपात। ये 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हुए तो कितने रुपया हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। फिर उसके बाद 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितना होगा? 2 रुपया। और यहाँ कुल कितना है? 150 रुपया। यहाँ देखिए अनुपात में 2 4 2 6 1 7.5, 7.5 रुपया बराबर किसके? 150 रुपये के। 1 रुपया 150 बटे 7.5, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 गया। देखिए इसको मैं काट रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 15 × 100 इसको लिख सकते हैं। इधर क्या है? 75। 15 बचे कितना हो जाएगा? 75। 5 से कटेगा क्या बार में? 20 बार में। तो 1 रुपये का अनुपात कितना है? कितना आया? 1 रुपया बराबर 20 रुपया के है। हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त? हमसे पूछा है रुपए के सिक्कों की संख्या। रुपए के पास कितने सिक्कों की संख्या है? 4 है। तो 20 × 4, 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। कितने सिक्के हो जाएंगे? 80 सिक्के हो जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त? 80 आया इसका उत्तर। ठीक है, उम्मीद है आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। सिक्कों पे आधारित सवाल बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके ध्यान से सीख लेंगे तो बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आज चैप्टर ही क्या है? अनुपात समानुपात का सिक्कों पे आधारित प्रश्न। अगला है, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के। एक संदूक में एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा व 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया हो, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 200 रुपया हो, सॉरी मेरे दोस्त 200 नहीं है, 180 है। 180 रुपया हो तो कितने प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक और कितनी है? तो किस प्रकार की
सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, किस प्रकार की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है और कितनी है। ठीक है, देखिए एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा में 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया हो तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी और कितनी होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ इसको हल करते हैं। कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा है, 50 पैसा, फिर कितना है 25 पैसा है। इनका सिक्कों का अनुपात 2:3:4 दिया है। ठीक है, यानी एक रुपये का 2 सिक्का होगा तो 2 रुपया होगा। ठीक है, 50 पैसे का 3 सिक्का होगा तो 1.5 रुपया होगा, और ये कितना हो जाएगा 1 रुपया ये हो जाएगा। और यहाँ कुल मूल्य कितना दिया है 180, और यहाँ कितना आएगा 2 1 3 1 4 4.5, कितना मेरे दोस्त 4.5 रुपया बराबर किसके हैं 180 रुपये के। तो 1 रुपया कितना आएगा, 180 को 18 × 10 नहीं लिख सकते क्या, बटे 4.5, पॉइंट हटा ऊपर 0 आया। तो 1 रुपया किसके बराबर आएगा, 1 रुपया 18 × 100/45। देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 1 रुपया कितने के बराबर आया 40 रुपये, 1 रुपया 40 के बराबर आया। फिर क्या बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक अनुपात जिसके पास रहेगा उसके पास सबसे अधिक सिक्के हैं। सबसे अधिक अनुपात कितना है इस 25 के पास, और कितनी है, तो किसके पास सबसे अधिक है 25 पैसे के पास, 25 पैसा इसके पास सबसे अधिक है, 25 पैसा के पास सबसे अधिक है, पर कितना है, देखिए 4 × 40, 4 चौक 16, 160 सिक्का, कितना है 160 सिक्का 25 पैसे के पास है, और ये सबसे अधिक है। इस प्रकार बड़े ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, सिक्कों पर आधारित सवाल इस तरह के थे। आज की क्लास यहीं पे बंद होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी मेरे से त्रुटि हुई होगी तो मेरे दोस्त, हो जाता है कभी कभी पढ़ाने में, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है मेरे दोस्त। धन्यवाद।